Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video, we are going to discuss the multiple choice questions, the MCQs of the short story The Flood written by Kamla Markande. और हाँ, अगर आपको JSSC CGL के लिटरेचर सेक्शन के नोट्स चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी एक एक करके सारे चैप्टर्स के। और हाँ, नोट्स के कॉस्ट है ₹150 और MCQs के PDF फॉर्मेट के कॉस्ट है ₹100। सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन, what is the original name of Kamla Markande? Kamla Markande, that was her pen name, but her original name was Kamla Purnaya. What was the name of her husband? Her husband's name was Taylor. When was Kamla Taylor born? She was born in the year 1924. When did she die? She died in the year 2004. Now question ये भी आ सकता है, who is the writer of the short story The Flood? That is Kamla Markande. Now ये भी question आ सकता है, the short story The Flood is a part of which novel? The name of that novel is नेक्टर इन अ सीव। शॉर्ट स्टोरी में नेचर को किस चीज से कंपेयर किया गया है? करेक्ट आंसर इज वाइल्ड एनिमल्स। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी? इट्स रुक्मिनी। व्हाट वाज द नेम ऑफ रुक्मिनीज हस्बैंड? इट वाज नाथन। रुक्मिनी और नाथन की बेटी का क्या नाम था? इरावदी। इरावदी की शादी किस महीने हुई थी? जून। व्हाट वाज द रीजन कि नाथन और रुक्मिनी अपने घर के रूफ को रिपेयर नहीं कर पाए थे, बारिश के लिए तैयार नहीं कर पाए थे? द रीज़न वॉज दे वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर डॉटर्स वेडिंग। अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में वो लग गए थे, जिसके कारण वो बारिश की तैयारियां नहीं कर पाए थे, घर के रूफ को रिपेयर नहीं कर पाए थे। और एक और रीज़न था कि मॉनसून उस साल जल्दी आ गया था। हु इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द फ्लड? इट्स द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मीन्स जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, दैट इज रुक्मिनी इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डॉक्टर, दैट ब्रिटिश डॉक्टर हु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? वो पहले रुक्मिनी के इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, इरावदी के इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, और ज़रूरत के समय में वो रुक्मिनी के बच्चों को खाना एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दैट डॉक्टर वॉज Dr. Kenny. What is the narrative mode of this story? This story is written in first person narrative. रुक्मिनी के उस नेबर का क्या नाम रहता है जो उसके घर पाम लीव्स मांगने आती है? Her name was काली। जब 8 दिन कॉन्टिन्यूस बारिश होती है और उसके बाद रुक्मिनी और नाथन बाजार जाते हैं राइस लाने के लिए, तो वो किन 2 राइस मर्चेंट्स से मिलते हैं? पहले वो हनुमान से मिलते हैं और उसके बाद वो विश्वास से मिलते हैं। फ्रॉम विच राइस मर्चेंट डू रुक्मिनी एंड नाथन बाई राइस? किस राइस के व्यापारी से वो लोग राइस लास्ट में खरीदते हैं? विश्वास से खरीदते हैं। कितने रुपए के राइस खरीदते हैं? ओनली ऑफ ₹2, क्योंकि इरावदी की शादी के बाद घर में बहुत कम पैसे बचे होते हैं और इसलिए रुक्मिनी और नाथन ₹2 लेकर के मार्केट जाते हैं राइस लाने के लिए। इन विच ईयर द नॉवेल नेक्टर इन अ सीव वॉज पब्लिश्ड? इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1954 और उसी नॉवेल का पार्ट है ये शॉर्ट स्टोरी। लाइटनिंग जब आती है, जब बिजली गिरती है, तो रुक्मिनी के किस पेड़ को वो डैमेज कर देती है? दैट वॉज कोकोनट ट्री। और यही रीज़न रहता है कि काली जब रुक्मिनी से मदद मांगने आती है कि मुझे कुछ पाम लीव्स दे दो, कुछ कोकोनट के पत्ते दे दो, मैं अपना हट रिपेयर करूंगी, छत को रिपेयर करूंगी, तो रुक्मिनी उसकी मदद नहीं कर पाती है क्योंकि ऑलरेडी उसका कोकोनट ट्री डैमेज हो चुका था और जो भी कुछ पत्ते बचे थे उससे उसे अपना हट रिपेयर करना था, अपने हट के रूफ को रिपेयर करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि जब 8 दिन तक लगातार बारिश होती है और उसके बाद नाथन और रुक्मिनी ये सोचते हैं कि हम जाकर के देख लेते हैं हमारे पास कितने रुपए हैं और मार्केट से कुछ खाने का सामान ले आते हैं, तो उनके उस बोरे में से कितना रुपया निकलता है? दैट वॉज ₹12। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नॉवेल प्लेजर सिटी? प्लेजर सिटी एक नॉवेल है, कमला मार्कंडे का लिखा हुआ। इसका थीम है मल्टी कल्चरलिज्म, मीन्स ईस्ट और वेस्ट के कल्चर का एक
मिक्सचर इसमें शो किया गया कि जब दो कल्चर्स मिलते हैं हाउ इट वर्क्स. What is the name of the pleasure resort built in the novel Pleasure City? Pleasure City में जो रिसॉर्ट बनाया गया था its name was शालीमार. Some Inner Fury एक और नॉवल है कमला मार्कंडे का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है which historical incident shapes the setting of Some Inner Fury? Some Inner Fury के नॉवल की सेटिंग बेस्ड है on Quit India movement that started in the year 1942. Now the last question is, ये स्टोरी जब एंड हो रही होती है उस वक्त दो चीज़ें हैं जो खा करके रुक्मिणी, नाथन और उनकी पूरी फैमिली, सारे बच्चे सो जाते हैं, बहुत खुशी से वो अपना पेट भर लेते हैं. द टू थिंग्स वर राइस एंड फिश. सो गाइज होप आपको ये वीडियो देखते देखते सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो गए हों. अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू फाइनेंशियली एड मी, इफ़ यू वांट टू फाइनेंशियली सपोर्ट मी, तो मेरा UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया है. वॉट एवर अमाउंट यू वांट टू सेंड, यू कैन सेंड इट देयर. होप यू लाइक द वीडियो, देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ये सारे MCQs लर्न कर सकें. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. See you in the next video. Till then, keep smiling. Have wonderful days.